नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। काबिल सद एहतराम, बहुत ही ज़्यादा काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, हमारी मरकज़ी क़ियादत इत्तेहादुल क़ुरा पाकिस्तान अल-आलमी की और दीगर हज़रात उलमाए किराम क़ुर्राए उज़ाम, इनके सामने बात करना ये मैं इल्मी लिहाज से भी और अखलाकी लिहाज से भी बेअदबी समझता हूँ। बहरहाल तामील हुक्म में एक दो बातें आपके गोश गुजार आपकी समातों की नज़र करता हूँ। सबसे पहले मैं इत्तेहादुल क़ुरा पाकिस्तान अल-आलमी की मरकज़ी क़ियादत और इनके साथ साथ हमारी ज़िला एबटाबाद की जो क़ियादत है, जिसमें सैयद असद हुसैन शाह साहब, मौलाना शफ़ी नमानी साहब, मौलाना तैयब कासमी साहब और इनके दीगर रफ़क़ा, ये सारे हज़रात काबिल तारीफ़ भी हैं, काबिल तक़लीद भी हैं, काबिल तहसीन भी हैं और काबिल मुबारकबाद भी हैं कि इन्होंने आज ताज़ीदी कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना कारी नियाज़ दाऊद साहब रहिमहुल्लाह ताला उनके इसाले सवाब के लिए रखी है। ये उन पर हमारा कोई एहसान नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की रवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीना में एक शख्स आया और उसने आकर एक सवाल किया, अल्लाह के नबी, जिंदों पर मुर्दों के भी कोई हुकूक होते हैं कि जो आदमी दुनिया से मर जाते हैं, चले जाते हैं, उनके जिंदों पर हुकूक कोई हक है? आजकल तो कोई जिंदों के हक पूरे नहीं करता, मुर्दों के क्या हुकूक पूरे करेगा? हुकूकुल इबाद, ये तो मामला बड़ा सख्त है। जिस तरह पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, जिस तरह वालिदैन के हुकूक होते हैं, जिस तरह रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं, जानवरों के हुकूक होते हैं, जानवरों के भी हुकूक हैं। वो एक आदमी बैल के ऊपर सवारी कर रहा था। बैल का जो मैन्युफैक्चर है, जो उसकी तख्लीक है, वो सवारी के लिए नहीं है, वो तो खेती बाड़ी के लिए है। उसके ऊपर सवारी कर रहा था। अल्लाह पाक ने उसको ज़बान दी और उसने कहा कि मैं क़यामत वाले दिन तुझसे पूछूंगा कि तूने मुझको क्यों मिसयूज इस्तेमाल किया। मैं तो इसके लिए, मुझे अल्लाह ने नहीं बनाया था, मुझे तो अल्लाह ने बनाया था खेती बाड़ी के लिए। तू मेरे ऊपर सवारी कर रहा है। तो जानवरों के भी हुकूक हैं, जानवरों के भी हुकूक हैं। तो वो शख्स आया तो उसने पूछा कि क्या हुकूक हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहला हक ये है कि उनके लिए इसाले सवाब किया जाए। मुर्दा बदस्ते जिंदा, जिस तरह जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बुजुर्ग, उनका कमाने वाला एक ही बेटा हो और वो बैरून मुल्क हो, बाहर हो, वालिद उसकी सैलरी का, उसके मनी ऑर्डर का और उसकी सैलरी का इंतजार करते हैं कि कब वो मनी ऑर्डर करेगा, कब इजी लोड करेगा, तो मैं उससे अपनी जरूरतें पूरी करूंगा, बिजली का बिल भी अदा करूंगा, किराया भी अदा करूंगा। इससे ज्यादा, इससे 1000 गुना ज्यादा जो मुर्दा होता है, ये इंतजार करता है, हर रोज हर वक्त इंतजार करता है कि कब मेरा अजीज, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार मुझे इजी पैसा करेगा, इसाले सवाब करेगा। आसान अल्फाज में वो मुंतजिर होता है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस है,
ये हज़रत मौलाना कारी नियाज़ दाऊद साहब रहमहुल्लाह ताला उनकी याद में है। एक बात, आखिरी एक बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बल्कि इन उलमा की मौजूदगी में सबक दे रहा हूँ। एक मैसेज दे रहा हूँ और ये हमने इस पैगाम को लेकर जाना है। इस पैगाम को लेकर जाएंगे, ये भी आप यूं समझ लें कि ये भी कारी नियाज़ दाऊद साहब के खाते में जाएगा, ये भी उनको फेवर करेगा, क्योंकि ये मजलिस ही हमने उनके लिए रखी है। वो दुनिया में होते तो शायद ये मजलिस ना होती, फिर इसकी नौइयत कुछ और होती, तो ये उनके खाते में होगी। इसलिए ये बात उनके हवाले से और उनकी वजह से मैं अर्ज कर रहा हूं। तो इस बात को हमने पल्ले बांधना है और इसको साथ लेकर जाना है। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसने पूछा, किसी से पूछा कि मुझे ऐसा वजीफा बताइए, मुझे ऐसा वजीफा बताइए कि मेरा खात्मा ईमान पर और मुझे कलमा नसीब हो जाए। तो किसी अल्लाह वाले ने कहा, असल में अल्लाह वाले तो बात उसके लिए तो नहीं की, वो तो सबके लिए करते हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा, अगर तू जो छोटी मौत होती है ना, छोटी मौत, जब हम रात को सोते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते हैं, हालांकि सोने के लिए तो अनामों का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अमूतु तो ये तो मरने के लिए इस्तेमाल होता है। ए अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ मरता हूं, जिंदा होता हूं। तो हम मरते तो नहीं, हम तो सोते हैं। तो वो फरमाने लगे, जो आदमी रात को सोने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर सोएगा, छोटी मौत से पहले पढ़कर ये सोया करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो बड़ी मौत जब आएगी तो अल्लाह पाक उसको ये जरूर कलमा नसीब करेंगे। क्योंकि हम सारे मुअल्लिम है ना, उस्ताद है, कोई मदरसे में पढ़ाता है, कोई जो वो स्कूल में पढ़ाता है, तो हम जो हमारा सालाना इम्तिहान होता है ना, उससे पहले हम सिमाई लेते हैं, शशमाई लेते हैं। स्कूल वाले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये हमारे एग्जाम, हमारे इम्तिहानात होते हैं। ये असल में सालाना इम्तिहान की तैयारी के लिए होते हैं, ताकि सालाना इम्तिहान में कोई कमी न रह जाए, बच्चे जो है ना वो डरे ना, उनके अंदर झिझक ना हो, ये सारी उसकी तैयारी होती है। तो हम अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया ये जो पढ़ते हैं ना, ये असल में उस मौत की तैयारी होती है। सब बोलकर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना पढ़ते हैं, तो ये उसकी तैयारी है। तो हम सारे अक्सर जो हजरात बड़े बैठे हुए, ये तो सरबराह है ना, अला कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तो मैं उनसे तवक्को रखता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि इंशाअल्लाह रात को सोने से पहले बुलंद आवाज में हम लोग तो क्या करते हैं आजकल कि व्हाट्सएप और फेसबुक और ये जो चीज़ें जो और चीज़ें हैं ना, इनमें हम इनको इस्तेमाल करते करते सो जाते हैं। ना बच्चों का पता होता है, ना अपना पता होता है, ना किसी और की फिक्र होती है। तो जब सोने लगे, बजाय व्हाट्सएप के उसको खोलने के, बजाय फेसबुक, इन सबको बंद करने के बाद ऊंची आवाज से बच्चों के सामने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के सोना है। कौन कौन इंशाल्लाह इसकी नियत करता है? ये अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना कारी नियाज़ दाऊद साहब रहमहुल्लाह ताला उनको करवट राहत नसीब फरमाए, उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम नसीब फरमाए और उनकी आने वाली मनाजिल में आसानियाँ पैदा फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए। हाफ़िज़ शहजाद मलिक साहब भी, वो भी बीमार हैं, तबीयत की नासाजी की वजह से गालिबन नहीं आ सके, तो उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ करनी है। हमारे और भी जितने हजरात मेंबर हजरात बीमार हैं, ये किसी वजह से नहीं आ सके, कोई माकूल उज़र था, शरई उज़र था, तो उनका उज़र भी कबूल किया जाए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।